राजस्थान के झालावाड़ में गांव है पीपलोदी। खबर आपने सुनी होगी कि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। 7 मासूम बच्चे काल कवलित हो गए। इसमें एक भाई बहन का भी शव मिला है और करीब 30 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। 4 शिक्षक निलंबित करके सरकार इतिश्री करने की दिशा में है, लेकिन जवाब देना होगा क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ट्वीट करके अगर अपने कर्तव्य के इतिश्री मान रहे हैं तो यहां तक ठहर जाने के लिए चीजें नहीं बताई जा रही, क्योंकि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है बल्कि एक सरकारी लापरवाही का साक्षात मलबा है, जिसमें न सिर्फ ईंटें और दीवारें गिरी बल्कि पूरी की पूरी एक व्यवस्था की संवेदनहीनता उजागर होती है। और वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा हादसा सरकार की चुप्पी होता है। हादसे पहले भी होते रहे हैं, सरकारें कोई रही हो। ये अभी भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। चाहे वो कोटा के अस्पताल में जो बच्चों के अस्पताल में हादसा हुआ, तो ये लगातार हो रहे हैं। ऐसे में बयान जो नेताओं के आते हैं वो लगभग एक से हैं, चेहरे बदले हुए हैं, शब्द वही हैं कि इलाज सरकार के खर्चे पे होगा और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का यह बयान है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संवेदना व्यक्त की है और अब आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन ये घिसे पिटे वाक्य प्रतीक्षा कक्ष में पड़ी लाशों के बीच खोखले और शर्मनाक लगते हैं। सवाल उठता है, क्या ये बच्चे सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है? क्योंकि झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा, ये जनहानियां अत्यंत दुखद हैं और यह कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दुखद है, निश्चित तौर पे है। शोक संवेदनाएं भी दे रहे हैं। शासन सचिव शिक्षा को तत्काल प्रभाव से घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया है। और ऐसा ही ट्वीट राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो। ये जर्जर स्कूल एक सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है। और जब कलेक्टर, वहां के जो कलेक्टर हैं अजय सिंह राठौड़, उन्होंने जब आदेश दे दिया कि स्कूलों का अगर भवन जर्जर है, बारिश हो रही है तो छुट्टी कर दी जाए। इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टी की बात थी, एक दिन बाद बुला लिया गया। अध्यापक कोई भी कक्ष में नहीं है। आप देखिए उस दौरान जब ये हादसा होता है, बच्चों ने बताया कि गिर रही हैं कंकड़, रोड़ी गिर रही है ऊपर से। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मासूम बच्चे, 7वीं क्लास के मासूम बच्चे, कितने भविष्य जो है वो आज दफन हुए हैं। कितने माँ बाप अब बच्चों को स्कूल भेजने से डरेंगे। और आप अगर तस्वीरें देखें वहां की, तो उसके बाद की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसमें माँ बाप ही अपने हाथों में बच्चों को उठा के दौड़ रहे हैं। स्कूलों की दशा जो है, खास करके सरकारी स्कूलों की दशा पूरे राजस्थान में बेहद बदहाल, चिंताजनक और एक शब्द में कहें तो घटिया। दीवारों में दरारें, जर्जर छतें, टूटा हुआ फर्नीचर और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अब 4 जनों को सस्पेंड किया है। बड़ी चीज ये है कि इस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स के अलावा किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया था या नहीं? अगर हुआ था तो क्या ये सिर्फ कागजों तक सिमटा रहा? तो पीपलोदी में जो ये छत गिरने से हुआ जो हादसा है, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। इससे पहले, एक दिन पहले झुंझुनू में आपने देखा होगा कि एक पहाड़ी गिर रही है, वहां से कुछ मीटर दूर स्कूल है, वहां खनन चल रहा है। तो चीजें सामूहिक रूप से कई जगह चल रही है। कई जगह भवन जर्जर है, कहीं भवन अच्छा है तो पास में माइनिंग चल रही है, खनन माफिया मजे ले रहे हैं और बच्चों की जिंदगी जो है वो खतरे में है। सोचना बनता है। और यह जो संवेदनशील बातें हैं, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को, दिवंगत दिव्य आत्माओं को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर आप एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, तो फिर सख्ती होनी चाहिए। अधिकारी नहीं सलटेंगे जब तक 2-4 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होगी जो ये जर्जर भवन का निर्माण ही ऐसा हुआ है। क्योंकि आपको जान के हैरत होगी, पुराने समय के बने हुए भवनों की तो ये स्थिति नहीं हुई। सर्व शिक्षा अभियान में बने हुए कई भवनों की बहुत बदहाल स्थिति है, क्योंकि शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा बजट आता है, बहुत बड़ा, एवं रक्षा से भी बड़ा बजट देश में एचआरडी मिनिस्ट्री का है। लेकिन
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर परचेजिंग नहीं हो तो जमीनी हकीकत में क्या स्कूलों की हालत सुधरी है? शिक्षक बेचारे खुद अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, ये हकीकत है। आज हनुमान बेनीवाल संसद में बोले भी हैं कि सरकारी स्कूल जब तक अपने स्कूल के टीचर्स जब तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे कि तो फिर बड़ी चीज ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल तो नाम मात्र के रह गए हैं सरकारी, जैसे भवन खस्ता हाल है, टीचर्स नहीं आते, एवजी पढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारी शून्य है। तो ऐसी घटनाओं से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे का दौर रहा हो, चाहे भजनलाल शर्मा का, या इससे पहले भैरव सिंह शेखावत का भी, कि सरकार की प्राथमिकता सूची में शिक्षा और बच्चों का भविष्य कहीं नहीं है। और जांच के आदेश हादसों के बाद अक्सर आते ही हैं। कभी किसी अधिकारी भी आपराधिक मुकदमा मैंने नहीं सुना, कभी किसी इंजीनियर या ठेकेदार को, हालांकि ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट वाला मामला होता है, लेकिन वो नई कंपनी बना लेता है। तो 5 बच्चों की मौत कोई मामूली बात नहीं है। 5 क्यों, अब तो 7 हो चुकी। ये किसी एक गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य सरकार पर सीधा सीधा सवाल है कि बड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती तो ये बच्चे सिर्फ एक नंबर बन के रह जाएंगे और इनके पिता माता वोट बैंक बन के रहेंगे। जिनके बच्चे मारे गए हैं वो आपके खिलाफ देंगे, नहीं मारे हैं वो क्या वेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये हादसा किसी निजी स्कूल में होता तो अब तक उस स्कूल की मान्यता रद्द हो जाती। और जब सरकारी स्कूल की, आपकी स्कूल की लापरवाही सामने है तो आपका विभाग क्या सोच रहा है? निचले स्तर के टीचर्स को सस्पेंड कर देने से बात तो नहीं बनेगी। तो बड़ा सवाल ये है, अंत में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इन मासूमों की मौत ईंट और पट्टियों के नीचे दब के नहीं हुई है, ये दब गए सरकार की असंवेदनशीलता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के मलबे में। और जनता को पूछना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है इस नरसंहार का। अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो अगली दीवार आपके और हमारे बच्चे पे गिर सकती है।